एग्रीकल्चर के बारे में। ये चैप्टर 14 हुई आपकी और क्लास 4 की वीडियोस है ना, सोशल साइंस की ऑक्सफोर्ड एडवांस। देखिए एग्रीकल्चर कहने का मतलब ये चीज़ कि जो हम लोग खेती बाड़ी जो होता है हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं, जो किसान लोग करते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर उसी वही चीज़ है यहाँ पे। कहने का मतलब ये चीज़ कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज़ को, जैसे कि कुछ लैंड्स होते हैं हमारे पास उस ज़मीन में, है ना? उसी को हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको हम लोग फार्मिंग भी बोलते हैं, है ना? हम लोग जो भी लोग ऐसा करते हैं तो उनको फार्मिंग करते हैं ये चीज़। और एग्रीकल्चर में क्या-क्या आ जाता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हो गया, क्रॉप्स का कल्टीवेट करना मतलब उसको काटना, ठीक है? फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सब सारी चीज़। देखो अलग-अलग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप को लगाए जाते हैं कि अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह का क्रॉप्स होते हैं, ठीक है? ये चीज़ हम लोग को पता है और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? फेवरेबल कंडीशन पे, कि वहाँ का कंडीशन कैसा है? मतलब रेनफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, फर्टाइल सॉइल है या नहीं है, ठीक है ना? द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। देखो 2 तरह का ग्रोन्स क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इंडिया। एक आपका फूड क्रॉप हो गया, दूसरा आपका कैश क्रॉप हो गया। कैश क्रॉप के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, फूड क्रॉप मतलब खाने वाला, कैश क्रॉप मतलब खाने वाला होता है, लेकिन बेसिकली वो हमारा क्या होता है कि हम उसको घर में नहीं रख सकते हैं उतना मात्रा में, वो स्टॉक में नहीं रख सकते, उसको बेसिकली बेचने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे है, बाकी इसमें डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अलग-अलग क्रॉप्स के बारे में और वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन के बारे में जिस स्टेट्स में वो चीज़ ग्रो किए जाते हैं। फर्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड ग्रोन इन इंडिया। फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। देखो द क्रॉप्स ग्रोन फॉर द पीपल टू ईट, मतलब ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फूड जो लोगों के लिए ग्रो किया जाता है खाने के लिए, उसी को हम लोग फूड क्रॉप बोलते हैं। इसमें आपके स्टेपल डाइट आ जाते हैं उस कंट्री का, जो पीपल है उसी कंट्री का स्टेपल डाइट, जैसे कि फूड इसमें क्या-क्या, राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, ठीक है? ये सब सब हमारे स्टेपल फूड हो गया। और स्टेपल फूड हमारा ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है? बेसिकली इंडिया में, और भी जगह, सभी जगह पे ग्रो किया जाता है, लेकिन ये लोगों को खाने के लिए ग्रो किया जाता है। जैसे कि अगर हम स्टेबल फूड ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि आपका स्टेबल फूड में राइस हो गया, तो इसको हम स्टॉक में रख सकते हैं और इसको हम लोग खा सकते हैं। जैसे राइस और व्हीट जो हो गया, ये मेन क्रॉप्स होता है जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है, मेन क्रॉप। अब बात करते हैं हम लोग राइस का, तो राइस मेन फूड क्रॉप होता है जो कि वर्ल्ड के सारे पार्ट्स में, कह सकते हैं कि वर्ल्ड के सारे पार्ट्स में लगभग लोग इसको कंज्यूम करते हैं। ये एक तरह का स्टेपल फूड होता है और इंडिया में भी हम कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे कि इसको ग्रो करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? तो क्लाइमेट ह्यूमिड होना चाहिए, मतलब नमी वाला क्लाइमेट होना चाहिए, प्लस में हैवी रेनफॉल होना चाहिए, बारिश होना चाहिए। देखते हैं ना, लोग मानसून पे डिपेंड रहते हैं राइस को ग्रो करने के लिए। इट कैन बी ग्रोन ऑन फ्लैट लैंड, इसको फ्लैट लैंड पे ग्रो किया जाता है जहाँ पे लैंड समतल होता है, और स्लोप में भी और माउंटेन्स में भी ग्रो किया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम हो गया, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है, ये सब स्टेट्स के अंदर। दूसरा बात करते हैं व्हीट की। ये भी आपका एक स्टेपल फूड होता है जो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स इंडिया का ग्रो किया जाता है। लोग यहीं पे रहते हैं, मतलब जो भी बहुत सारे लोग जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि ये स्टेपल फूड होता है बहुत लोगों का। स्टेपल फूड मतलब कि उनका जो मेन क्रॉप्स होता है वही होता है। इसमें कूल टेम्परेचर चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, व्हीट को। मतलब ठंड के दिनों में बेसिकली ये क्या, सनशाइन क्या होना चाहिए? ब्राइट होना चाहिए, सन का लाइट भी इसको अच्छे से चाहिए, अच्छे से ग्रो करने के लिए। अब देखो ये कहाँ पे किया जाए? पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब कुछ स्टेट्स है जहाँ पे व्हीट को ग्रो किया जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं मेज की। तो मेज यानी कॉर्न, जो मक्का होता है, इसको ऐसा आइटम है, फूड आइटम में यूज़ किया जाता है और ये एक पॉपुलर स्नैक, जैसे कि स्नैक वगैरह लोग खाते हैं ना, तो ये एक पॉपुलर स्नैक है जो कि अभी के डेट में ज़्यादातर लोग इसको कंज्यूम करते हैं, इसलिए क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है ना? जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हो तो वो एक सही चीज़ नहीं होता, लेकिन इसका स्नैक खाते हो तो ये अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि इससे हमको न्यूट्रिएंट्स जो भी है अच्छे अच्छे ढंग से मिलता है और हमारे बॉडी को भी किसी तरह कोई हार्म नहीं करता है। ये एक फूडर होता है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स भी खाते हैं इसको। और इसमें देखो वार्म टेम्परेचर चाहिए, गर्म टेम्परेचर चाहिए, और इसमें रेनफॉल ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, मतलब कि ज़्यादा हेवी रेनफॉल नहीं चाहिए, नॉर्मल रेनफॉल में भी ये हो जाता है, ठीक है ना? कुछ स्टेट्स में मैच को ग्रो किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सब जो है आपका यहाँ पे ग्रो किया जाता है ये मैच को, ठीक है? अब यहाँ पे रेफर किया गया मैप में आपको दिखाया गया है इन स्टेट्स को।
यहाँ पे आप मैप में जानते हैं कहाँ पे कौन-सा पड़ता है, ठीक है? अब देखो बात करते हैं हम लोग ये जो पेड़ मिलेट्स है, मिलेट्स को भी एक पुअर सॉइल में पुअर सॉइल मतलब कि सॉइल जो फर्टाइल प्रॉपर्ली नहीं भी हो, हल्का-फुल्का हो तो भी चल जाएगा और रेनफॉल की ज़रूरत उतना नहीं पड़ती है, नॉर्मल रेनफॉल में भी हो जाता है। अब इसमें कौन-कौन सा मिलेट्स है? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेट्स होता है, जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है, इम्पोर्टेंट मिलेट्स होता है, इंडिया में ग्रो किया जाता है। और इसमें जब जो होता है ना, ये सब में हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इसमें मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान हो गया आपका, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया और भी कुछ स्टेट्स में ये चीज़ को ग्रो किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है इंडिया का, जिसमें आपको लोकेट किया हुआ है कि कहाँ पे क्या है, कौन-सा चीज़ कहाँ पे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। जैसे ग्रीन में आपका राइस है, तो राइस आप देख सकते हो कि कितना जगहों पे राइस किया जाता है। जहाँ-जहाँ ग्रीन है दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या किया जाता है, राइस को ग्रो किया जाता है। ज्वार, बाजरा, व्हीट वगैरह उसको अलग-अलग कलर से ग्रो किया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे शो भी किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पल्सेस। पल्सेस आप समझ रहे हो क्या होता है, जो अपने घरों में यूज़ करते हैं हम लोग, डे टू डे लाइफ में खाते ही हैं। जैसे दाल हो गया, जैसे मसूर हो गया, इसको रेड लेंटिल्स बोलते हैं, मूँग हो गया, ग्रीन ग्राम्स हो गया, अरहर हो गया, स्प्लिट येलो ग्राम्स और पिजन पीस भी हो गया, आपका चना हो गया, चिकपीस हो गया। ये सब गुड सोर्स होता है किसका? प्रोटीन का। इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपके। और पल्सेस हमारे जो होते हैं ना, जो हमारा पल्सेस जो होता है, हमारा एक इम्पोर्टेंट डाइट होता है डे टू डे लाइफ में। ये हमारे क्या करते हैं, दे नीड लेस मॉइस्चर कैन बी ग्रोन इन ड्राई कंडीशन। ये सूखा कंडीशन में भी ग्रो हो जाता है, इसको ज़्यादा मॉइस्चर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ज़्यादा बारिश की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल इसका मौसम रहेगा तो भी ये हो जाता है। दे आर ड्राई ईडिबल सीड्स विथ वुड्स। अब ये क्या होता है ना कि ये ड्राई ईडिबल सीड्स होता है, मतलब सूखा हुआ सीड्स होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब कुछ स्टेट्स है जहाँ पे पल्सेस को ग्रो किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैश क्रॉप की। 2 तरह का इंडिया में ग्रो किया जाता था। एक आपका फूड क्रॉप, दूसरा आपका कैश क्रॉप। फूड क्रॉप के बारे में हम लोग देख लिए, उसमें क्या-क्या था, उसमें स्टेपल फूड्स थे जो हम डे टू डे लाइफ में खाते थे। यहाँ कैश क्रॉप की बात हो रही है। ये भी फूड है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन इसको कैश क्रॉप क्यों बोला गया? देखो, क्रॉप्स जो मेनली बेचने के लिए किया जाता है मार्केट में और उससे मनी के लिए, ठीक है, पैसा के लिए, जैसे कि आपका उसी को हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं। ये एक तरह से रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। जैसे आप देखो टी हो गया, क्या आपका जो चाय पत्ती होता है, क्या आप घर में इसको इकट्ठा करके रखोगे ज़्यादा? नहीं, उसमें हम लोग कम ज़रूरत पड़ती है, उसको इकट्ठा करने से कोई उसका ऐसे डे टू डे लाइफ में भी यूज़ नहीं होता है। हम लोग चाय नहीं भी पिएँगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चीनी का भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ होता है, ठीक है? जूट हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो ये सब बेसिकली इसलिए ग्रो किया जाता है ताकि वो उससे वो पैसा अर्न कर सके, ठीक है? इसीलिए इनका नाम कैश क्रॉप। जैसे शुगर कैन हो गया, तो शुगर कैन को ग्रीन से यहाँ पे शो किया गया, मतलब जहाँ-जहाँ ग्रीन किया है दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, शुगर शुगर कैन होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ एक कॉटन हो गया, कॉटन कहाँ पे किया जाता है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ इन जगहों में जहाँ पे ये जगह लोकेट करेगा, वहाँ पे आप देख लेना कि वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, कॉटन होता है, शुगर। अब बात करते हैं हम लोग कॉटन की, तो कॉटन एक रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें किस लिए बनाने के लिए? कॉटन बनाने के लिए, कॉटन क्लॉथ्स बनाने के लिए। इट ग्रोज़ वेल इन वार्म क्लाइमेट। ये ज़्यादा अच्छा वार्म क्लाइमेट में होता है, गर्म क्लाइमेट होता है ना, उसमें ज़्यादातर ये ग्रो किया। जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, ये सब कुछ स्टेट्स है जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है। दूसरा बात करते हैं जूट का, ठीक है? जूट को हम लोग बेसिकली जैसे आपका बोरा वगैरह हो गया ना, बोरी वगैरह देखते हो ना, बोरी जो जिसमें चावल वगैरह होता है, मोटा बोरा, बैग्स हो गया, रोप्स, धागा वगैरह हो गया, कारपेट हो गया, ये सब जो बनता है वो जूट से ही बनता है। तो ये इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा गर्मी चाहिए और प्लेंटी वाटर टू ग्रो। अब वाटर भी इसको चाहिए ज़्यादा। देखो देखिए पूरी तरह से वाटर में ही ग्रो करता है, बिना वाटर के ये ग्रो नहीं करेगा और टेम्परेचर भी इसको हाई चाहिए। और जूट ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में ग्रो किया जाता है, ठीक है? बात करते हैं शुगर कैन की। शुगर कैन, इसको हम लोग शुगर, चीनी बनाने के लिए और जैगरी, गुड़ बनाने के लिए लोग यूज़ करते हैं। जो केतारी होता है ना, ये वार्म में, मतलब गर्मी में और मॉइस्ट क्लाइमेट में ज़्यादा ग्रो करता है। मॉइस्ट मतलब कि कहने का मतलब नमी वाला क्लाइमेट, ना ज़्यादा बारिश ना, मतलब ऐसा क्लाइमेट हो, गर्म भी हो लेकिन उसमें हल्का-फुल्का नमी रहे। इंडिया जो होता है ना, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर कैन का। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है शुगर कैन। कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट्स है जहाँ पे शुगर कैन को
ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। तो देखो कॉफ़ी कहने का मतलब ये चीज़ जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह या होटल वगैरह में जाकर, तो ये साउदर्न स्टेट में बेसिकली अ, ग्रो किया जाता है। जैसे साउदर्न स्टेट आपका कहाँ है साउथ की तरफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ये सब साउथ की तरफ आते हैं ना, तो साउथ की तरफ इसको ज़्यादा किया जाता है कॉफ़ी को। ये हिल एरियाज़ पे मतलब पहाड़ों पे इसको ग्रो किया जाता है। आप देखे होंगे पिक्चर वगैरह में कॉफ़ी वगैरह, जैसे कि नीलगिरीज़ हो गया, येरकौड हो गया, कोडाईकनाल हो गया, कोडागू हो गया, ये सब ऐसे जगह है जहाँ पे हिलीज़ एरिया है, पहाड़ी इलाका होता है, ढलान टाइप, स्लोप टाइप होता है, वहाँ पे लोग इसको ग्रो करते हैं। इसको इसलिए क्योंकि हिलीज़ एरिया में इसको कोल्ड वेदर चाहिए, कूल वेदर चाहिए, ठंडा वाला। अब हेवी रेनफॉल भी होना चाहिए तब जाकर ये ग्रो करेगा। अब बात करते हैं टी की। तो टी ज़्यादातर आप देखोगे ग्रो किया जाता है लार्ज प्लांटेशन में, मतलब हिल में। असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु, केरला हो गया, ये सब में हिलीज एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे पहाड़ी वाला इलाका होता है। अब यहाँ पे लार्ज स्केल में किया जाता है। इसको भी क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छे से वेट वेट भीगा हुआ क्लाइमेट चाहिए, मतलब बारिश भी चाहिए इसको ताकि अच्छे से ग्रो हो सके। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है इसका। पहले आपका चाइना आता है, चाइना में सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका इंडिया आता है जो कि सबसे ज़्यादा ग्रो होता है यहीं पे। अब हम लोग बात करते हैं रबर, जो हम लोग रबर यूज़ करते हैं बेसिकली, रबर को लार्ज प्लांटेशन किया जाता है इसको, जो आप लोग इरेज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और सब रबर रबर एक ट्री होता है जो कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में यूज़ किया जाता है, गर्म वाला और नमी वाला क्लाइमेट्स होता है। केरला हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब स्टेट्स है जहाँ पे रबर ट्रीज को ग्रो किया जाता है, उससे रबर को प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट आपका ऑयल सीड्स है। अब ऑयल सीड्स क्या होता है और कहाँ पे ये ग्रो किया जाता है? देखो ये सीड्स जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप्स के ऑयल सीड्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। जो तेल होता है ये एक ऑयल सीड्स होता है, एक सीड्स होता है जिसमें अलग अलग तरह का ऑयल को यू ऑब्टेन किया जाता है एक ही सीड से। जैसे ऑयल ऑयल को हम लोग यूज करते हैं कुकिंग के लिए और अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं। ऑयल सीड्स का कहाँ पे ग्रो करता है? मॉडरेट वार्म, मतलब मॉडरेट वार्म क्लाइमेट, मतलब ऐसा क्लाइमेट्स होना चाहिए जो कि ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्मी हो, हल्का फुल्का बारिश, मतलब ऐसा क्लाइमेट में ये ज़्यादा ऑयल सीड ग्रो करता है। जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर्स हो गया, सीसम हो गया, सीसम हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स होते हैं जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है। कहाँ कहाँ? पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आपका हो गया, ये सब कुछ स्टेट्स है जहाँ पे ऑयल सीड्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, देखो इंडिया में दो तरह का क्रॉपिंग सीजन होता है, सीजन क्रॉपिंग का भी कुछ सीजन होता है। जब क्रॉप को सोन किया जाता है फार्मर के द्वारा, जब ये मतलब उसको लगाया जाता है, ठीक है, वो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स होते हैं। दो तरह के पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जब जब किसान उसको लगाते हैं क्रॉप्स को, तो कब लगाते हैं? तो उसमें दो तरह का होता है, एक रबी क्रॉप्स होता है, खरीफ क्रॉप्स होता है। अब देखो रबी क्रॉप्स कहने का मतलब ये चीज़ कि ये अक्टूबर से मार्च तक चलता है, इस बीच में हम लोग रबी क्रॉप्स, इस बीच में मतलब अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में रहेगा, तो ये हमारा रबी को मतलब ठंड के दिनों में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, जो जो क्रॉप ठंड के दिनों में किया जाए, जैसे व्हीट हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेस हो गई, ये सब कुछ एग्जांपल्स है रबी क्रॉप के जो कि ठंड के दिनों में किया जाता है। अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में ठंडी रहता है, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप सीजन आपका कब से? मार्च से अक्टूबर के बीच में, मतलब अक्टूबर आते तक, तो ये आपका बेसिकली गर्मी हो गया। तो गर्मी के दिनों में राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, कॉटन हो गया, ये सब खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं। तो ये दो सीड्स होते हैं, दो क्रॉपिंग होता है इंडिया में सीजन में। आप इसको याद रखें, क्वेश्चन आंसर भी होगा इससे रिलेटेड। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एग्रीकल्चर आप जान रहे हैं कि मेन सोर्स होता है, सोर्स इनकम होता है किसका? फार्मर का। फार्मर लोग कैसे कमाते हैं? एग्रीकल्चर, खेती करके। अबाउट 3/4 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्री, लगभग देखो इंडिया का 3/4 पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल्स, अब ये क्या प्रोवाइड करता है? पीपुल के लिए और एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है। ये रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज के लिए, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स, रबर का पेड़ हो गया, ये सब सारा चीज़ हमारा इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया, कुछ केमिकल्स होते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा हो गया, और प्लस में मेडिसिन लोग वगैरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इंडिया में ग्रो किया जाता है, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज में, उससे पैसा भी इनकम होता है। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी तरह का और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो आपका SA2 का